विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की, सीवन महारानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान ओगड़दानी की करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के
इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी जन गुरुजन साधक उपासक हमारे मार्गदर्शक सदा चेहरे पर जिनके मुस्कान ऐसे भेंट द्वारका से पधारे महामंडलेश्वर श्री गोपाल बाबा जी, जो हमेशा आनंद में और अपने भक्तों को भी आनंद में ही देखना चाहते हैं, ऐसा उनका भाव और स्वभाव। जब भी माघ महीने का मेला रहेवे या कुंभ रहेवे तो बाबा जी का बड़ा कृपा उसमें रहती है और निरंतर जनमानस के लिए भंडारा प्रसाद आप करते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथी। तथा मंडप में ही विराजमान काशी की पवित्र धरा से विद्वत ब्राह्मण जन, जिन्होंने रोज प्रातः और शाम की आरती का क्रम किया, उनको साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय, जो निरंतर शिव भक्ति में तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद। साथ में माननीय श्री नामदार दादा साहेब भूसे जी, शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य शासन, जिनकी धर्मपत्नी सो अनीता ताई दादाजी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से, और बहुरानी सो लतीशा आविष्कार जी भूसे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दादा बाबू भूसे जी ने मालेगांव में जो दिव्य और भव्य कथा कराई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। कथा के मंडप में विराजमान गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस दिव्य भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे और कथा का लाभ ले रहे हैं। एवं खगड़िया बिहार से यजमान बने और जिन्होंने खगड़िया में बड़ी विशाल शिव पुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा मंडप में ही बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से सभी यजमान परिवार और उनके बीच में ही विराजमान छत्तीसगढ़ से बालोदा बाजार से दीदी प्रतिभा जी चौधरी, जो बाबा की इतनी सेवा करी कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष बन गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा जाकर बहुत बहुत साधुवाद सभी यजमान परिवार को, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा में यजमान पद ग्रहण किया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तन। बखान क्या करूं मैं खुदा
के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। बहुत लाखों की भीड़ में, शिव भक्ति में आप लोग आए हैं, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा दृढ़ी कर कर। और जिस समय विश्वास भरोसा दृढ़ी हो जाता है तो फिर शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर मिल जाते। फिर बाबा को मिलने में देरी नहीं लगती। एक विधानसभा में विधायक की भी एक सीमा होती है कि मेरी विधानसभा यहां तक है। एक विधानसभा की भी सीमा है कि मेरा विधानसभा में विधायक हूं तो विधायक की विधानसभा यहां तक की। एक पार्षद का भी एक वार्ड रहता है, उसकी भी सीमा रहती है कि तुम्हारी यहां तक सीमा है। एक वन विभाग रहता है तो वन विभाग की भी एक सीमा रहती है कि यहां तक है। एक पुलिस भी रहती है तो पुलिस की भी सीमा रहती है कि तुम इतनी सीमा तक तुम्हारा है, फिर उस सीमा में दूसरे का गए थाना। एक प्रदेश की भी सीमा रहती है कि ये प्रदेश यहां तक है। हमारे देशों की भी सीमा होती है कि वो यहां तक है, पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहां तक है। उसकी सीमा कहां तक गई है, कितनी गई है, कहां तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा। शंकर भगवान जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं, उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो। सब भजते, सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब भजते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओगे? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव
उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाए। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है। परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है। एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार। आप केवल भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी के भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। भगवान शिव तो देते हैं। और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, है कुबेरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने की नहीं। ये तेरी करुणा हो सकती है, एक तेरी कृपा हो सकती है, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी
मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में
भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया, क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी, वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से यहां से मांगकर पत्नी के पल्लू में, सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर, बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के, भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके।